नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल। आपका बहुत बहुत स्वागत है नमो टेक्नीशियन के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, हम लोग फिटेड ट्रेड फर्स्ट ईयर का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे थे। तो इससे पहले हमारा 2 लेक्चर हो चुका है जिसमें हम लोगों ने 40 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। आज हम लोग 41 से स्टार्ट करेंगे और ये हमारा तीसरा लेक्चर होगा। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा ITA फर्स्ट ईयर का काफ़ी जल्द एग्जाम होने वाला है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो भारत स्किल में दिए गए हैं इसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होने वाला है और आपका एग्जाम का प्रिपरेशन भी हो जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं, व्हिच फाइल हैज़ द पैरेलल एजेस थ्रू आउट द लेंथ। तो कौन सा फाइल होता है जिसमें दोनों एजेज पूरा लंबाई तक एक दूसरे के पैरेलल होता है। यानी क्वेश्चन में क्या बोला गया है, जो आपका कटिंग टूल फाइल होता है, तो फाइल में कौन सा फाइल होता है जिसमें दोनों एजेज एक दूसरे के पैरेलल होता है। ठीक है, सपोज ये फाइल है, तो ये क्या है, ये आपका एज है एक एज, ये आपका दूसरा एज, तो दोनों एजेज ये पैरेलल होता है। कौन सा फाइल है जिसमें दोनों एजेज पैरेलल होता है। तो दोस्तों, आप लोगों ने फाइल देखा होगा, जो फ्लैट फाइल होता है उसमें क्या होता है, जो फाइल का एजेज होता है कुछ दूर तक, कुछ लेंथ तक, यानी 2/3 लेंथ तक ये क्या होता है, पैरेलल होता है। उसके बाद जो आगे का पोर्शन होता है 1/3 ऑफ लेंथ, ये क्या होता है, इंक्लाइंड होता है, टेपर होता है। तो ये किस फाइल में होता है, ये फ्लैट फाइल में होता है। तो अगर यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, कौन सा फाइल जिसमें दोनों एजेज पूरा लंबाई तक एक दूसरे के पैरेलल होता है। तो दोस्तों, जो हमारा हैंड फाइल होता है ये एक दूसरे के पैरेलल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मटेरियल टू मैन्युफैक्चर बेंच वाइस। कौन सा मटेरियल से बेंच वाइस को बनाया जाता है, तो बेंच वाइस को कास्ट आयरन से बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच मार्किंग मीडिया प्रोवाइड क्लियर लाइन्स ऑन मशीन फिनिश्ड सर्फेसेस। ठीक है, तो कौन सा मार्किंग मीडिया का प्रयोग हम लोग किसी मशीनिंग किया हुआ या फिनिशिंग किया हुआ सरफेस के ऊपर हम लोग करते हैं। तो मार्किंग मीडिया क्या होता है, आप लोग जब प्रैक्टिकल में जॉब बनाते होंगे तो आप लोग चौक का प्रयोग करते हैं एज ए मार्किंग मीडिया। यानी जब आपको मार्किंग करना होता है तो उससे पहले आप लोग क्या करते हैं, जॉब के ऊपर चौक का प्रयोग करते हैं और उसके बाद आप मार्किंग करते हैं। तो आपका जो चौक का प्रयोग करते हैं वो क्या होता है, व्हाइट वॉश होता है। ये किसी रफ सरफेस के ऊपर व्हाइट वॉश का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर बोला गया है फिनिश सरफेस, तो जो हमारा प्रूशियन ब्लू होता है ये हमारा फिनिश सरफेस के ऊपर लगाया जाता है और इसके ऊपर जो मार्किंग हम लोग करते हैं वो मार्किंग लाइन क्या होता है, क्लियरली होता है, काफ़ी क्लियर होता है, काफ़ी अच्छा से दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट क्या होता है, कॉपर सल्फेट जहरीला होता है, जहरीला मार्किंग मीडिया होता है। डी ऑप्शन आप देखेंगे सेल्यूलोज लिक्विड। सेल्यूलोज लिक्विड क्या होता है, इसको हम लोग डिफरेंट कलर में बना सकते हैं। जो हमारा मार्किंग मीडिया होगा इसको हम लोग अलग अलग कलर में बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पज ऑफ स्लॉट्स प्रोवाइडेड इन द स्लॉटेड एंगल प्लेट। तो जो स्लॉटेड एंगल प्लेट होता है उसमें स्लॉट क्यों प्रोवाइड किया जाता है। तो दोस्तों, जॉब क्लैंपिंग के लिए स्लॉट प्रोवाइड किया जाता है एंगल प्लेट में। व्हिच कैलिपर इज यूज टू मार्क द सेंटर ऑफ राउंड बार। तो कौन सा कैलिपर का प्रयोग करके हम लोग किसी जॉब में, जो मान लीजिए हमारे पास एक राउंड बार है, तो सेंटर को किस कैलिपर का प्रयोग करके हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम लोग जेनी कैलिपर का प्रयोग करके फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए हम किस तरह से मार्किंग करना होता है, जब हम लोग जेनी कैलिपर से मार्किंग करेंगे तो हमारा कुछ इस तरह से हम लोग मार्किंग कर सकते हैं उसके ऊपर। उसके बाद जो डायगोनल होगा इस तरह से हम लोग डायगोनल खींच के यहाँ से हम लोग सेंटर को फाइंड आउट कर सकते हैं, सेंटर को मार्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो हमारा जेनी कैलिपर होता है इससे हम लोग किसी भी राउंड बार का सेंटर को मार्क कर सकते हैं। जेनी कैलिपर को और किस किस नाम से जाना जाता है, जेनी कैलिपर को ऑडले कैलिपर के नाम से जाना जाता है, लेग एंड पॉइंट कैलिपर के नाम से जाना जाता है और हार्मोप्रोडाइट कैलिपर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द पार्ट मार्क्ड एज एक्स। तो यहाँ पर आप एक डिवाइडर देख सकते हैं, डिवाइडर में एक पार्ट को एक्स से इंडिकेट किया गया है। तो बोला गया है कि जो एक्स से इंडिकेट किया गया पार्ट है इस पार्ट को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों, इस पार्ट को फलक्रम कहा जाता है।
ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं लेग, इस ये आपका क्या है, ये आपका लेग है। पेग जो ऊपर का पोर्शन होता है इसको पेग कहा जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द एंगुलर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ पर आप एक एंगल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट देख सकते हैं। तो ये कौन सा एंगल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है दोस्तों? ये यूनिवर्सल बिवेल गेज है, ये यूनिवर्सल बिवेल गेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज यूज्ड फॉर फाइलिंग नैरो ग्रुप्स एंड एंगल अबव 10 डिग्री। कौन सा फाइल का प्रयोग करके हम लोग 10 डिग्री से ज़्यादा का एंगल्स में फाइलिंग कर सकते हैं? तो दोस्तों जो हमारा नाइफ एज फाइल होता है इसका प्रयोग हम लोग जहाँ पर जो एंगल होता है या हम लोग नैरो ग्रुप कहेंगे, जो जिसका एंगल 10 डिग्री से ज़्यादा होगा तो वहाँ पर हम लोग नाइफ एज का प्रयोग करते हैं। अगर 60 डिग्री से ज़्यादा होगा तो हम लोग ट्रायंगुलर फाइल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द डिफेक्ट दैट कॉजेज द मेटल चिप्स टू क्लॉग बिटवीन द टीथ ऑफ फाइल। तो जब हम लोग फाइलिंग करते हैं तो फाइलिंग के दौरान आप देखे होंगे जो हमारा चिप्स होता है वो फाइल में जो टीथ होते हैं टीथ के बीच में फंस जाता है। तो इस चीज़ को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इस चीज़ को पिनिंग ऑफ फाइल कहा जाता है। ठीक है, तो चिप्स को निकालने के लिए किस चीज़ का हम लोग प्रयोग करते हैं? चिप्स को निकालने के लिए हम लोग फाइल कार्ड का प्रयोग करते हैं। फाइल कार्ड वायर ब्रश के जैसा होता है, तो इसका प्रयोग करके हम लोग पिनिंग को हटा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच चिजेल इज यूज्ड फॉर कटिंग वेल ग्रुप्स। कौन सा चिजेल का प्रयोग करके हम लोग वेल ग्रुप्स बना सकते हैं? तो यहाँ पर आप ऑप्शन देख सकते हैं, फ्लैट चिजेल, वेब चिजेल, हाफ राउंड नॉच चिजेल और डायमंड पॉइंट चिजेल। तो दोस्तों यहाँ पर जो हाफ राउंड नॉच चिजेल है, हाफ राउंड नॉच चिजेल का प्रयोग करके हम लोग क्या करते हैं? वेल ग्रुप बनाते हैं। जो हमारा वेब चिजेल होता है, वेब चिजेल का प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं? जहाँ पर चेन ड्रिलिंग करते हैं। सपोज मान लीजिए कोई जॉब है, जॉब में हम लोग क्या करते हैं? सामने सामने ड्रिलिंग करते हैं और दो ड्रिल हॉल के बीच का अगर मटेरियल को हटाना होता है तो हम लोग वेब चिजेल का प्रयोग करते हैं। फ्लैट चिजेल का किसी फ्लैट सरफेस के ऊपर से अगर मटेरियल को रिमूव करना होता है तो हम लोग फ्लैट चिजेल का प्रयोग करते हैं। डायमंड पॉइंट चिजेल का प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं? डायमंड पॉइंट चिजेल का हम लोग प्रयोग करते हैं जब कॉर्नर से मटेरियल को रिमूव करना होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द फाइल। तो यहाँ पर आप फाइल का फिगर देख सकते हैं। तो ये कौन सा फाइल है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो फाइल दिया गया है ये आपका कौन सा फाइल होता है? बैरेट फाइल होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन में थोड़ा सा मिस्टेक है। ये क्या होता है? ये बैरेट फाइल होता है ना। बैरेट फाइल क्या होता है? देखिए बैरेट फाइल को अलग अलग शेप में, सॉरी ये आपका क्या होगा? ये आपका रिफलर फाइल होगा। ये आपका रिफलर फाइल होगा। रिफलर फाइल को अलग अलग शेप में बनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन होगा वो आपका क्या होगा? रिफलर फाइल होगा। रिफलर फाइल को अलग अलग शेप का बनाया जाता है। इसका यूज डाई सिंकिंग के लिए, इनग्रेविंग के लिए और सिल्वर स्मिथ वर्क के लिए किया जाता है। ठीक है, जो पहला ऑप्शन है बैरेट फाइल। तो बैरेट फाइल क्या होता है? जहाँ पर ट्रायंगुलर फाइल का यूज किया जाता है तो वहाँ पर हम लोग बैरेट फाइल का प्रयोग कर सकते हैं। सी ऑप्शन क्रॉसिंग फाइल। क्रॉसिंग फाइल का यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं? जहाँ पर मान लीजिए हम लोग हाफ राउंड फाइल का यूज कर सकते हैं तो वहाँ पर हम लोग क्रॉसिंग फाइल का भी प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? मिल्सो फाइल। मिल्सो फाइल का प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं? जहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा जहाँ पर लकड़ी काटा जाता है तो उसका अलग से एक शो होता है ना, वुड वर्किंग शो से कहा जाता है। तो उसमें जो टीथ बना होता है उसको शार्प करने के लिए, उसमें उसको धार करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? मिल्सो फाइल का प्रयोग करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ वाइस। तो यहाँ पर आप एक वाइस का फिगर देख सकते हैं। ये कौन सा वाइस है? तो दोस्तों ये पिन वाइस है। पिन वाइस का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? जब हमें किसी स्मॉल डायमीटर का जॉब को होल्ड करना होता है। तो यहाँ पर क्या होता है? एक कॉलेट आप देख सकते हैं। तो जब हम लोग हैंडल को टर्न करते हैं, तो ये जो आपका कॉलेट है ये, इससे हम लोग इसका डायमीटर को बड़ा भी कर सकते हैं और छोटा भी कर सकते हैं, है ना। इसमें जो बना हुआ है ये आपका हैंडल के थ्रू खुलता भी है और क्लोज भी होता है। पाइप वाइस का प्रयोग राउंड जॉब के लिए, ट्यूब के लिए हम लोग पाइप वाइस का प्रयोग करते हैं। हैंड वाइस का प्रयोग कहाँ पे करते हैं? जब हमें रिवेट को होल्ड करना होता है, स्क्रू को होल्ड करना होता है
की को होल्ड करना होता है तो वहाँ पर हम लोग हैंड वाइस का यूज करते हैं। मशीन वाइस आप लोगों ने देखा होगा, जो ड्रिल मशीन होता है वहाँ पर मशीन वाइस का यूज हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ग्राइंडिंग मशीन इज यूज्ड फॉर हैवी ड्यूटी वर्क? कौन सा ग्राइंडिंग मशीन का प्रयोग हम लोग हैवी ड्यूटी वर्क के लिए करते हैं? तो यहाँ पर जो पेडेस्टल ग्राइंडर होता है इसका प्रयोग हम लोग हैवी ड्यूटी के लिए करते हैं। व्हिच चीजल इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग मटेरियल्स आफ्टर चेन ड्रिलिंग? तो इससे पहले हम लोगों ने बात किया था, चेन ड्रिलिंग के बाद दोनों होल को एक करने के लिए किस चीजल का यूज किया जाता है? वेब चीजल का। मान लीजिए कोई जॉब है जहाँ पर हम लोग चेन ड्रिलिंग करते हैं, ठीक है, तो जो हमारा दो हॉल के बीच का मटेरियल है इसको अगर हमें हटाना होता है तो हम लोग क्या करते हैं? वेब चीजल का प्रयोग करते हैं। फ्लैट चीजल का इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। क्रॉसकट चीजल का यूज कहाँ पे किया जाता है? जहाँ पे ग्रुप बनाना होता है, स्लॉट बनाना होता है, तो यहाँ पे हम लोग क्रॉसकट चीजल का यूज करते हैं। डायमंड पॉइंट चीजल का कॉर्नर से मटेरियल को रिमूव करने के लिए हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच फाइल इज यूज्ड फॉर शार्पनिंग द टीथ ऑफ वुड वर्किंग सॉ? तो दोस्तों इससे पहले हम लोगों ने बात किया, जो आपका मिल सॉ फाइल होता है इसका यूज हम लोग लकड़ी काटने वाला जो सॉ होता है उसमें जो टीथ होता है, टीथ को धार करने के लिए हम लोग मिल सॉ फाइल का यूज करते हैं। बैरेट फाइल का बारे में भी हम लोग इससे पहले डिस्कस किया। बैरेट फाइल का यूज ट्रायंगुलर फाइल की जगह पर हम लोग कर सकते हैं। रिफलर फाइल का यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं? डाई सिंकिंग के लिए, इनग्रेविंग के लिए और सिल्वर स्मिथ वर्क के लिए। जो टिंकर्स फाइल होता है इसमें क्या होता है? इसमें एक हैंडल प्रोवाइड किया जाता है और जो फाइल होता है ये रेक्टेंगुलर शेप का ही होता है, लेकिन इसमें जो टीथ कटा होता है वो बॉटम में कटा होता है, नीचे कटा होता है। इसका यूज ऑटोमोबाइल बॉडीज में फाइलिंग करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर विल बी द वेट ऑफ हमर स्टाम्प? तो हमर का कौन सा पार्ट के ऊपर जो हमर का वेट होता है उसको स्टाम्प किया हुआ रहता है? यानी आप देखेंगे जो हमर होता है उसमें हमर कितना केजी का है तो वो मेंशन किया हुआ रहता है हमर के ऊपर। तो दोस्तों जो चीक होता है, चीक के ऊपर हमर का जो वेट होता है वो मेंशन किया हुआ रहता है, क्योंकि जो आपका चीक होता है, चीक मटेरियल का ऐसा पोर्शन होता है जो सॉफ्ट होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द इफेक्ट इफ द क्लियरेंस एंगल ऑफ चीजल इज लेस देन द रिकमेंडेड एंगल व्हाइल चिपिंग? तो दोस्तों जब हम लोग चिपिंग करते हैं, ठीक है, जब हम लोग चिपिंग करते हैं, सपोज ये मान लीजिए आपका इस तरह से ये चीजेल है ना, ये चीजेल है, तो ये जो एंगल होता है, ये क्लियरेंस होता है, ये आपका रैक एंगल होता है और ये क्या होता है? ये आपका पॉइंट एंगल होता है। तो इसमें बोला गया है कि अगर हम लोग क्लियरेंस एंगल को कम रखेंगे, क्लियरेंस एंगल को कम रखने का मतलब है जो हमारा चीजेल होगा ये क्या होगा? और ये इस डायरेक्शन में झुक जाएगा, है ना। तो अगर हम लोग क्लियरेंस एंगल को कम रखेंगे तो क्या होगा? जब हम लोग चिपिंग करेंगे तो हमारा चीजेल स्लिप करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में क्या बोला गया है? कटिंग एज कैन नॉट पेनेट्रेट चीजेल विल स्लिप। तो यहाँ पर जो हमारा ए ऑप्शन है ये हमारा सही हो जाएगा। अगर क्लियरेंस एंगल हम लोग कम रखेंगे तो जो हमारा कटिंग एज होगा ये पेनेट्रेट नहीं करेगा, यानी जॉब में ये घुसेगा नहीं और चीजेल हमारा स्लिप करेगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल टू रेजिस्ट द इफेक्ट ऑफ टेंसाइल फोर्सेस विदाउट रप्चर। तो जब हम लोग किसी मेटल के ऊपर टेंसाइल फोर्स लगाते हैं, सपोज ये हमारा जॉब है तो इधर से हम लोग टेंसाइल फोर्स लगाते हैं, तो ये बिना टूटे हुए, बिना ब्रेक किए हुए अगर उस टेंसाइल फोर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं? इस प्रॉपर्टी को हम लोग टेनासिटी कहते हैं। डक्टिलिटी हमारा क्या होता है? जब हम लोग इसमें डक्टिलिटी प्रॉपर्टी से हम लोग किसी भी मेटल को तार के रूप में हम लोग खींच सकते हैं। इलास्टिसिटी क्या होता है? जैसे रबड़ होता है, जब हम लोग किसी जॉब के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो अपना शेप क्या करता है? शेप एंड साइज को चेंज कर लेता है, लेकिन जैसे हम लोग फोर्स को हटा देते तो अपना वापस ओरिजिनल शेप में आ जाता है। नेक्स्ट क्या है? मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी में क्या होता है? हम लोग मेटल को चादर के रूप में बना सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द पार्ट मार्क्ड एज एक्स। तो यहाँ पर आप एक माइक्रोमीटर देख सकते हैं। माइक्रोमीटर में
माइक्रोमीटर के किसी एक पार्ट को एक्स से इंडिकेट किया गया है। तो क्वेश्चन में यही बोला गया जो एक्स से इंडिकेटेड पार्ट है इस पार्ट को क्या बोला जाता है। तो दोस्तों इस पार्ट को क्या बोला जाता है, इस पार्ट को एनविल बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ मैट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर। तो दोस्तों जो मैट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर होता है इसका एक्यूरेसी कितना होता है, 0.01 mm होता है। अगर इंच में बोला जाता तो कितना होता है, 0.001 इंच। क्लियर। तो दोस्तों आज हम लोगों ने 20 MCQ को डिस्कस कर लिया है। तो अगर आप लोगों को ये जानकारी अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए